सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहती। साहबा को ताज्जुब हुआ कि कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है। तो बताया गया कि उनके कपड़े इतने पतले पतले होंगे कि कपड़ा पहनकर भी कपड़ा पहनने का मकसद हल नहीं होगा। आज देखो अपनी बच्चियां बगैर आस्तीन के कपड़े में घूम रही कि नहीं घूम रही। पूछो इन उलमा से, मुफ्तियान किराम से फतवा पूछो कि कोहनी के ऊपर औरत अगर हाथ खोल करके घूमे और ना महरम को बताए तो उसका हुक्म क्या है। आज पर्दा खत्म हो गया। कोई अपने जैसा इंसान देख रहा है तो औरतें जल्दी से मुंह छुपा लेती है कि मोहल्ले वाले ये ना कहे कि फुला की बीवी बेपर्दा घूमती है, फुला की बेटी बेपर्दा घूमती है, फुला की बहन बेपर्दा घूमती है। अरे मोहल्ले वालों के खौफ से मुंह छुपाने वालों, खुदा देख रहा है, इसका तुम्हें ख्याल नहीं? अल्लाह तो देख रहा है। औरतों पे पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब उस वक्त पाती है जब वो पर्दे में रहती है। आज अगर हमारी कौम की बेटियां लड़कों से राब्ते में आई हैं, सब ऐसी नहीं है लेकिन आज की ये दास्तान है, तो उसकी वजह बेपर्दगी। एक मोबाइल की लालच पर, एक मोबाइल गिफ्ट करने की लालच पर क्या क्या लुटा देती है कौम की बच्चियां। सब ऐसे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन चंद है, उन चंद तक खुदा ये बात पहुंचाए अपने कर्म से। पतले लिबास, बाइक पे घूमने का की लालच, शादी का लालच, इतनी भोली होती है कौम की बच्चियां, सब लुटा देती है। वजह गुर्बत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना गुर्बत है, गुर्बत की वजह से बच्चियां लुट रही है। मैंने कहा नहीं, गुर्बत वजह नहीं, तरबियत करना होना वजह है। आज बेटियों को वो तरबियत नहीं, आज बेटों को वो तरबियत नहीं। बेटे नशे की तरफ जा रहे हैं, बेटे नाजायज हराम काम की तरफ जा रहे हैं, और बेटियां अपनी आबरू का सौदा कर रहे हैं। जरा इनके मोबाइल को चेक करो, मोबाइल में क्या क्या भर के रखा है। और माँ बाप को फिक्र ही नहीं, बेटी को मोबाइल तो दे दिया लेकिन कोई बाप चेक नहीं करता क्योंकि बेटी पे एतमाद इतना है। याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा मासूम कहता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराऊं। मासूम लोग अपने नफ्स पे एतबार नहीं करते और हम अपने नफ्स पर भी और अपनी बेटी के नफ्स पर भी एतबार कर बैठे। नतीजा, बेटियां बेपर्दा कोचिंग जा रही, बेटियां ब्यूटी पार्लर जा रही, बेटियां बेपर्दा बाजार जा रही, और बाप को फिक्र नहीं। सोचो अकल कहां गुम हो गई। शैतान ने अकलों को कैसे अगवा कर लिया। जिस मजहब की बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, वो मजहब की बेटी ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है। जिस मजहब की बेटियों को अल्लाह के रसूल से पर्दा करने का, गौर तो करें क्या बात करी जाए। मेरी बहनों जरा गौर करो, जब औरत को नबी से पर्दा करने का हुक्म दिया गया, नबी सैयदुल मासूमीन, जब नबी से पर्दा करना औरतों पे फर्ज है, तो ये फुस्साक और फुज्जार मुजरिम गुनहगार जो फौरों की तरह फिक्र रखने वाले मर्द हैं कि जिस खूबसूरत औरत को देखते हैं इसी तरह उसकी जवानी को चूस लेना चाहते हैं, जैसे एक भौरा फूल को ललचाई हुई नजर से देखकर उसका रस चूस कर फिर कभी उधर का रुख नहीं करता। बेटियां मर्दों से जितना दूर रहेगी उनकी आबरू महफूज रहेगी। मुझे तो यहाँ एक बात याद आती, क्या मुसलमानों की बेटियां थी, मुसलमानों की बेटियां क्या थी, उनका तकवा क्या था, उनकी परहेजगारी क्या थी, उनको देखकर लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। यहाँ एक मुझे वाकया याद आता है, बहनों की खास तवज्जो आपकी भी, अगर आप सुन सकते बहुत अच्छे से सुन लें आप। हालांकि ये वक्त तो दुआ का है, चच्चू की दुआ लेनी चाहिए थी, तकरीर का नहीं। वैसे भी मैं अक्सर मुंतजिमीन को कहता हूं कि भाई हम तो रूखी सूखी तकरीर करने वाले लोग हैं, कोई मुकर्रिर नहीं है, ना अदीबाना अंदाज है, ना खतीबाना लहजा है। हम सीधी सादी तकरीर सूफियों की गुलामी में करते हैं। हमसे 11 बजे बुलवा लिया करो ताकि जो वो जल्दी से निपट जाए। फिर वाकई जो बाज़ाब्ता मुकर्रिर है ना, उनको खड़ा करो इस सोती हुई रात में।
लेकिन क्या करें कि जब रात की सियाह जुल्फे कमर के नीचे ढलकती है तो हम जैसे बेहुनरों को माइक दे दिया जाता है और इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट अच्छा है और आपके सपोर्ट की दो वजह है। एक तो उस तरफ साहिब मजार है और इस तरफ चच्चू की रूहानियत है, इसलिए आप सुकून से सुन रहे हैं। तो सुन लीजिए। अब मैं एक बात कह के शायद बात मुकम्मल करूं, तवज्जो करना। बेटियां मुसलमानों की कैसी थी, उनकी तरबियत कैसी थी, इसी पे बात पूरी होगी। लेकिन ये वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके पेश करना चाहता हूँ। ये वाकये को अगर आप ढूंढना चाहें तो इमाम याफई की शोरे आफाक किताब रौजुर रेहाइन के अंदर ये वाकया मौजूद है, उसको सुनना। और अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ने वालों की शान, इससे बहुत से निकात आपको मिलेंगे। इस पर मैं बात पूरी कर लूंगा। दो दोस्त थे, बहनों की खास तौर दो दोस्त थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बल्कि दोस्त तो उसी को कहते हैं जिनमें दोस्ती प्यार बहुत गहरा हो। आजकल तो कोई दोस्त तो मिलता ही नहीं। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, गैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरे बदल गई तो नजारे बदल गए। दोस्त तो मिलता था, लेकिन उस एक दौर था कि दोस्त तो बताऊं किसे कहते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं दोस्त की पहचान ये है, अगर कंधे पे हाथ रख के कहे चल और वो पूछे कहां, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त की पहचान ये है कि जब कंधे पे हाथ रख के कहा चल, वो बगैर फिक्र के चल पड़े। यानी दोस्त उस पे इतना एतमाद हो, इतनी मोहब्बत हो, यकीन हो के ले जाएगा तो किसी अच्छी जगह ही ले जाएगा। आज तो दोस्त मिलते मेरे भाई, जब लोग भाई के हक अदा नहीं करते, जो माँ बाप के हक अदा नहीं करते, वो दोस्तों के क्या हक अदा करेंगे। जो अपने माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं, डोकरा डोकरी कहते हैं, जो माँ बाप के जो है वो दवा खाने का बिल देने के लिए हॉस्पिटल में लड़ते हैं कि तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है, वो क्या दोस्ती निभाएंगे। जो माँ बाप का हक अदा न करे, जो माँ बाप को छोड़कर कुत्तों को बिस्तर में लेकर सो रही है, वो कौम दोस्तों का हक क्या अदा करे। जो माँ बाप को तरसा और तड़पा करके भूखा रखकर कुत्ती और बिल्ली का ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देती है, वो कौम क्या माँ बाप का हक अदा करेगी और क्या दोस्ती का हक अदा। रिश्ते तो बेवफत हो गए, रिश्ते तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए। बस अब रिश्तों की एक ही जरूरत है, जिसको मालदार देखा उसको दोस्त बनाया, जिसको खूबसूरत देखा उसको दोस्त, बस दूसरी कोई बात। यानी दोस्ती नहीं है, मफाद परस्ती है। बहरहाल सच्चे दोस्तों की बात करें तो उनका दो दोस्त थे, बहुत प्यार था। लेकिन उनमें से एक दोस्त तो बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। उसका दूसरा दोस्त था, वो अक्सर देखता था कि जब भी कोई आग की भट्टी वट्टी जलती थी तो उसका दोस्त तो जलती हुई आग में हाथ डालता था और हाथ डाल करके निकाल लेता था। आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी। तो दोस्तों ने पूछा, यार ये आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, ये करामत है तेरी। तो मेरी करामत नहीं है, वो करामत किसी और की। कभी कभी ऐसा भी होता है, करामत किसी और की होती है, किसी और के सर मंड दी जाती है। लेकिन बहरहाल वो सच्चा था। उसने कहा, भाई मेरी कोई करामत नहीं है, ये कोई और चीज है, वो अभी बताने के लिए, ये राज है। तो दूसरे दोस्तों ने कहा, यही दोस्ती कि दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है, दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है ना। मुझे बताना पड़ेगा कि आग तेरे हाथ पर असर क्यों नहीं करती, उसकी वजह क्या है। बहनों की खास तौर उसने कहा, अगर तू सुनना चाहता है तो फिर ये ले सुन। अब वो दोस्त अपने दोस्त को आग हाथ पर असर न करने का राज बयान कर रहा है। वो कहता है कि तू जानता है ना यार कि मैं बहुत मालदार घर से ताल्लुक रखता हूं, अभी भी मैं मालदार हूं, अभी मालदार घर से मेरा ताल्लुक है। लेकिन जब मेरा ऐन शबाब और जवानी का जमाना था तो एक दिन मैं अपने घर के टेरिस पर गर्मियों के मौसम में चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। तो मैंने जैसे ही अपनी टेरिस पर सामने देखा तो मेरी सामने वाली टेरिस पर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो खूबसूरत लड़की का हुस्न अगर मैं बयान करता तो अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके ये कहता कि वो कितनी खूबसूरत हो सकती थी। ऐसा लगता था
جیسے کوئی حسن کی پری زمین پہ اتر آئی. اس کے ہونٹ کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یمن کے لال ہوں. اس کے رخسار کیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی ابھی کسی کنول نے مسکرایا ہو. اس کے بال کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سنبل کا پودا ابھی سیاہ کھیت کے اندر اپنے بالوں کو بکھیرا ہو. تتلیوں کی طرح چھنچل، تتلیوں کی طرح چنچل یہ اس کا انداز تھا. چلے تو یوں لگے کہ کوئی مورنی چل رہی ہے، اور دوڑے تو یوں لگے کہ کوئی ہرن چوکڑی بھر رہا ہے. اس کا حسن میں کیا بیان کروں. آنکھیں تھی یا نرگس کے پھول، پیشانی تھی یا چاند کا ورق، یا پیشانی تھی یا چاندی کا ورق. چاند کی چاندنی کی طرح اس کا دودیا دودیا رنگ تھا. خدا کا کرنا، گرمی کا موسم، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، اور وہ لڑکی سامنے چاند کی دودیا روشنی میں غضب قیامت ڈھا رہی تھی. جیسی میری آنکھیں اس پہ پڑی، آنکھیں چار ہوئی اور وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی. یاد رکھنا، نظر بہت بری چیز. کسی عورت پر کبھی نظر نہیں ڈالنا، اور اگر نظر پڑ گئی تو فوراً پھیر لینا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹو، اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے بیٹو اگر کسی ناگن کے پیچھے چلنا پڑے تو چلے جانا، مگر کسی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ ناگن ڈستی ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور کسی کا حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس پر بے شمار واقعات میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہاں یہ وقت نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے. ورنہ ایک ایک واقعہ حسن نے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کا ایمان لیا، لوگوں کی جان لی، لوگوں کی آبرو لی. حسن ہی تھا جس نے دیوار میں چنوایا. حسن ہی تھا جس نے قابیل کو اپنے باپ جو نبی تھے باغی بنایا. نبی جیسے باپ، جس کا باپ نبی ہو، اس باپ کا باغی حسن نے بنایا ہے. قابیل جیسے شخص کو اپنے سگے بھائی کا قاتل حسن نے بنایا. عجیب حال ہے حسن کا. اس لیے بہت حسن کے پیچھے نہ بھاگو، بہت بیوٹی کے پیچھے نہ بھاگو. بلکہ ایک بات کہوں، اللہ نے ہمیں دل دیا، جانتا ہے نا کہ حسن کو یہ دل پسند کرتا ہے، یہ دل حسن کا غلام ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ امت محمدیہ پر احسان کیا. جب دل دیوانہ دیا تو محمد الرسول اللہ جیسا محبوب بھی عطا کر دیا. کہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا نہ کرنا. جب کسی کا حسن تمہیں گمراہ کرنے لگے اس وقت میرے محبوب کا تصور کر لینا. ارے ہر حسن فانی ہے، ہر حسن بدبو ہے، ہر حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. ایک حسن مصطفیٰ ہے جس کو اللہ بھی پیار کرتا ہے. حسن یوسف تو وہ ہے جن عورتیں اس پر دیوانی ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ وہ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. لقد بدر فی الوجہ الاجمل خطال باز الفامر اجل، تورے چندن چندر پورا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر پسلے تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج پورے سر سے اے تجھ کو شہد و سرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کیا حسن ہوگا جس کے بغیر جبریل کا دل سدرا پہ نہیں لگتا. جبریل تمنا کرتے ہیں اللہ کوئی کام دے دے، اسی بہانے سے مدینے کی گلی میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ایسے نبی کو چھوڑ کر لڑکیوں کے حسن کے پیچھے ایمان پر بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ ظلم ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا جو اپنے نبی کے حسن پہ ظلم کرے اس قوم کو مارا پیٹا دبا برباد نہیں کیا جائے گا. ارے بتاؤ نا، ہے کسی کے پاس ایسا محبوب جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی زلفیں بکھر کے چہرے پر آئے قرآن اسے واللیل کہتے ہیں،
जुल्फे सवर कर चेहरे से उठ करके सर पे चली जाए, कुरान उसको बद्दुआ कहते हैं। और जब उसमें मांग निकले तो सूफिया कहते हैं कुरान उसको मतलइल फज्र हक कह दे। और मेरा इमाम उसकी तस्वीर कशी यूं करे, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। वो जवान कहता है अपने दोस्तों से, मेरे भाई आप भूलिएगा नहीं, मैं साथ साथ चलिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं दाएं बाएं हो जाऊं आपने नहीं होना। वो कहता है मेरे भाई मैं खूबसूरत भी हूं, तब भी खूबसूरत, जवान भी हूं, जवान था, दौलत भी थी। उस लड़की से आंखें चार हुई, वो लड़की दिल में उतर गई। मैंने तहैया कर लिया, तय कर लिया, जैसे आजकल के मनचले छोकरे कर लेते। उसने सोचा मैं हर चीज दांव पर लगाऊंगा, हर दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दांव पे लगाऊंगा, मगर इस लड़की को मैं हासिल करके रहूंगा, इसके हुस्न की लज्जतें चूस कर रहूंगा। और मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने उस लड़की को कहा, लड़की, हया के पर्दे में कह रहा हूं, ए लड़की, तो मुझे अपने जिस्म पे काबू दे दे और मुझे अपने नफ्स की प्यास बुझाने दे। मगर वो लड़की कोई आवारा लड़की न थी, उसकी परवरिश टीवी सिनेमा और फिल्म देख कर नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में ये लानते थी नहीं। वो लड़की सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार के साए में पली हुई थी। उसने आंख खोली थी तो उसको सैयदा पाक की सीरत बताई गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सच्ची तरबियत की थी। जैसे ही लड़के ने ऑफर की, लड़के ने जैसे ऑफर की कि मुझे अपने हुस्न पर काबू दे दे, अपने जिस्म पे काबू दे दे ताकि मैं नफ्स की प्यास बुझाऊं, लड़की का जवाब बड़ा खूबसूरत था। लड़की ने कहा, ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा, मत से ना कर। एक बात बताऊं, बहुत नाजुक उन्वान आ गया है, ज़िना की लज्जत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, मगर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, सल्लल्लाहु अकबर, कि अगर 7 समुंदरों के पानी से भी ज़ानी गुस्ल कर ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदर का पानी भी उस ज़िना के गुनाह को धुल नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज हदीस बयान करते हैं अपने मलफूजात में कि अल्लाह अकबर, जब कोई ज़िना करके गुस्ल करता है तो उसके बदन से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के एवज में शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन जुर्म पाप और गुनाह करते रहेंगे, और उन सब का वबाल क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा, जिसके ज़िना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। एक बात और बताऊं, उलमा मौजूद है, इनसे माजरत चाहते हुए, आजकल बांझपन की शिकायत आम है। हर बांझ जानी नहीं है, मैं वाज़े कर दूं, गलत मफहूम मत लेना, मफहूम मुखालिफ मत लेना, लेकिन इतना याद रखें, आज बांझपन की शिकायत आम है। वजह, बुजुर्गों ने फरमाया जो शादी से पहले ज़िना करते हैं वो जल्दी बाप नहीं बनते। चेक करो बुजुर्गों के फरमान। बहुत अच्छा लगता है ना जवानी में पानी में आग लगाना, मगर चंद लम्हों की लज्जत के लिए अल्लाह भी नाराज, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद। जानियों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह जानियों के चेहरे से खूबसूरती छीन लेता है। देखो आज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के चेहरे में फर्क नजर नहीं आता, वरना कल का मुसलमान जवान, उसका चेहरा ऐसे खिला हुआ होता था, उसको देख करके लगता था कि ये कोई मोमिन है। आज चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, चेहरे पे बेचैनियां हैं, कॉस्मेटिक आइटम इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो खूबसूरती नहीं है जो मुस्लिम जवानों के चेहरे पर थी।